आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज पुणे में मुल्क में ही तैयार किए गए 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। वजीर आजम कई दीगर प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में 57.03% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। भारत ने बैनुल-अक़वामी फैसला साज इदारों खासतौर पर यूएन सलामती कौंसिल की फौरी इस्लाहात पर जोर दिया है ताकि ग्लोबल साउथ को मुनासिब नुमाइंदगी मिल सके। इसराइली फौज के सरबराह ने फौजियों को हिदायत दी है कि वो लबनान में मुमकिना हमले के लिए तैयार हो जाएं। मुंबई में शदीद बारिश होने से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज महाराष्ट्र के मुख्तलिफ हिस्सों में, गुजरात, सिक्किम और मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयाई खित्ते में रेड अलर्ट जारी किया है। और स्नूकर में कमल चावला ने मंगोलिया में वर्ल्ड रेड 6 चैंपियनशिप टाइटल जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के शहर पुणे का दौरा करेंगे। वो 22,600 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और कौम के नाम वक्फ करेंगे। जनाब मोदी एक मेट्रो ट्रेन को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से पुणे के स्वारगेट तक चलेगी। सुपर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के शोबे में भारत को खुद कफील बनाने के अपने अज़्म के मुताबिक वजीर आजम मोदी नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत मुकामी तौर पर तैयार किए गए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स कौम के नाम वक्फ करेंगे। जनाब मोदी मौसम और आबो हवा की तब्दीली की तहकीक के लिए तैयार किए गए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम का भी इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम पुणे में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्वारगेट तक चलने वाले मेट्रो ट्रेन को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज लद्दाख में सियाचिन बेस कैंप का दौरा करने वाली हैं। इस मौके पर सदर जमहूरिया वहां तैनात फौजियों के साथ गुफ्तगू करेंगी। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू का सियाचिन का ये पहला और लद्दाख खित्ते का दूसरा दौरा है। जम्मू कश्मीर में कल असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में 57.03% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। कल 6 जिलों के 26 असेंबली हलकों में वोट डाले गए। इंतखाबी कमीशन के मुताबिक पोलिंग पुरअमन रही। दूसरे मरहले में बडगाम, गांदरबल, पुंछ, राजौरी, रियासी और श्रीनगर में वोट डाले गए। इंतखाबी कमीशन के आदादोशुमार के मुताबिक श्री माता वैष्णव देवी सीट पर सबसे ज्यादा 80.74% पोलिंग रिकॉर्ड की गई, जबकि सुरनकोट में 74.95% राय दहिंदगान ने वोट डाले। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बड़ी तादाद में अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने पर राय दहिंदगान को मुबारकबाद पेश की है। आला इंतखाबी कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात तारीख में अहमियत के हामिल रहे हैं क्योंकि राय दहिंदगान ने तशद्दुद और बाइकाट पर जमहूरी अमल को फौकियत दी है। It's a real history. It's for the world to see that how the elections can take place in peaceful, fair, absolutely inducement-free manner. मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में कामयाब और खुशअस्लूबी के साथ कल की पोलिंग के बाद अब तवज्जो असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले की जानिब मुंतकिल हो गई है। इस मरहले में जिन असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे उनमें एक हलका लैंगटे भी है जहां 1 अक्टूबर को पोलिंग होगी। मजीद तफसील श्रीनगर के हमारे नामानिगार से। कल दूसरे मरहले में इंतखाबात के कामयाब इनेकाद के बाद अब उन इलाकों में इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ रही है जहां तीसरे मरहले में यकम अक्टूबर को पोलिंग होनी है। इस मरहले में कुल 40 असेंबली हलकों में पोलिंग होगी, जिनमें से लंगेट एक अहम असेंबली हलका होगा। इस हलके में कुल 1,20,493 राय दहिंदगान होंगे, जिनमें से 60,164 मर्द और 60,326 खवातीन वोटर हक राय दही इस्तेमाल करने के अहल होंगे। इंतखाबी कमीशन ने हलके में 143 पोलिंग मराकज कायम किए हैं, जहां मुख्तलिफ जमातों के 15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपना किस्मत आजमाएंगे। उम्मीदवारों में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के इरफान सुल्तान पंडितपुरी, अवामी इत्तेहाद पार्टी के खुर्शीद अहमद शेख हैं, जो लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद के भाई हैं। हल्के में पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए गए हैं। खबरनामे के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौर।
हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी करनाल जिले से आज हरियाणा असेंबली चुनाव के सिलसिले में अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। जनाब गांधी करनाल के असंध असेंबली हलके में एक जलसे आम से खिताब करेंगे। बाद में दिन में जनाब गांधी हिसार जिले के बरवाला में एक और अवामी मीटिंग से खिताब करेंगे। कल वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर लीडर नरेंद्र मोदी ने 22 असेंबली हलकों से पार्टी उम्मीदवारों के हक में सोनीपत के गोहाना में जन आशीर्वाद रैली से खिताब किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी सरकार ने रिकॉर्ड तीसरी मुद्दत के लिए इक़्तिदार में आने के बाद से 100 दिन मुकम्मल कर लिए हैं। इस अरसे के दौरान सरकार ने 15 लाख करोड़ रुपए मालियत के कई प्रोजेक्टों का आगाज किया है, जिनमें बुनियादी ढांचे, किसानों, मुतवस्सित तबके, खवातीन और नौजवानों पर तवज्जो मरकूज की गई है। हमारे नामानिगार ने बताया है कि सरकार ने शहरियों की बहबूद को मुकद्दम रखते हुए कई इक़दाम किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। किसी मुल्क की तरक्की के लिए अच्छी हुक्मरानी जरूरी होती है। सरकार ने खुशहाल भारत के लिए मजबूत बुनियाद बनाने की खातिर कई इकदाम किए हैं। समाजी, माशी और कानूनी एतबार से बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज करते हुए एक जामे और मरबूत हिकमत अमली इख्तियार की गई है। 9 आबादियाती कवानीन की जगह 3 नए फौजदारी कवानीन मुरतब किए गए हैं, जिनमें सजा की जगह इंसाफ पर तवज्जो मरकूज की गई है। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत मरकजी सरकार के 23 लाख मुलाजिमीन के लिए 50% पेंशन को यकीनी भी बनाया है। इसके अलावा पिछले 100 दिन के दौरान मुख्तलिफ वजारतों और महकमों ने सरकारी मुलाजमत के लिए 15,000 से ज्यादा तकर्रुरनामों को जारी किया है। एक अहम फैसले में सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाए जाने की मंजूरी भी दी, ताकि खित्ते की मजमूई तरक्की को बढ़ावा मिल सके और अवामी बहबूद की स्कीमों तक रसाई में इजाफा हो सके। दिल्ली से रईसुद्दीन रिहान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने बैनुल-अक़वामी फैसला साज इदारों, खासतौर पर यूएन सलामती कौंसिल की फौरी इस्लाहात पर जोर दिया है, ताकि ग्लोबल साउथ को मुनासिब नुमाइंदगी मिल सके। अमरीका में G20 के वज़राए खारजा की मीटिंग में इजहार ख्याल करते हुए वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा अब भी माजी की बेड़ियों में जकड़ी हुई है और उसे दुनिया के साथ हम आहंग होना चाहिए। The UN remains a prisoner of the past. As a result, the UN Security Council struggles to fulfill its mandate of maintaining international peace and stability, undermining its effectiveness and credibility. Without reforms, including expansion in both categories of UNSC membership, its lack of effectiveness will only continue. डॉक्टर जयशंकर ने जोर देकर कहा कि ग्लोबल साउथ यानी खित्ता जुनूब की तरक्की पजीर और कम तरक्की याफ्ता मुल्कों को उनकी जायज नुमाइंदगी दी जानी चाहिए। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात की फौरी जरूरत पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस्लाहात के तहत सलामती कौंसिल की मुस्तकिल और मुंतखबा सीटों दोनों की तौसी शामिल होनी चाहिए। अमरीका में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के आला सतह के इजलास के मौके पर G20 के वजीरों की मीटिंग हुई। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की 79वीं जनरल असम्बली के मौके पर कल रूस के अपने हममनसब सरगई लेवरोव के साथ बाहमी मीटिंग की। इसके अलावा डॉक्टर जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के मौके पर कजाकिस्तान के वजीर खारजा, मराकश के वजीर खारजा, बेल्जियम के वजीर आजम और स्विट्जरलैंड के कौंसलर समेत बहुत से वफूद और सिफारतकारों के साथ भी मीटिंग की। भारत के सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड सेबी ने एक मखसूस गैर मुल्की पोर्टफोलियो सरमायाकार राब्ता शोबे का आगाज किया है, ताकि गैर मुल्की पोर्टफोलियो सरमायाकारों के साथ सीधे राब्ते पर तवज्जो मरकूज की जा सके और भारतीय सिक्योरिटीज मार्केट तक खुश असलूबी के साथ रसाई में उनकी मुआविनत की जा सके। ये राब्ता शोबा मुतबादिल सरमायाकारी फंड और गैर मुल्की पोर्टफोलियो सरमायाकारों से मुताल्लिक महकमे का एक हिस्सा होगा। भारतीय महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिन के दौरान महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। इधर मुंबई और आसपास के इलाकों में कल तेज बारिश हुई। तफसील हमारे नामानिगार से।
मुंबई और आसपास के इलाकों में तेज बारिश होने से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया। वहां आने वाली कम से कम 14 परवाजों को दीगर मकामात पर भेज दिया गया। बारिश की वजह से कई रेलगाड़ियों को बीच में ही रोकना पड़ा। लगातार बारिश होने से थाने में मुंब्रा बाईपास पर चट्टानों के टुकड़े गिरने का वाकया भी पेश आया। उधर बीएमसी ने आज सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान किया है। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। इस्राएली फौज के सरबराह ने फौजियों को हिदायत दी है कि वो लेबनान में मुमकिन हमले के लिए तैयार हो जाएं। इससे इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान महाजाराई में शिद्दत पैदा होने का खतरा बढ़ गया है। उधर इसराइल के लड़ाका जेट हवाई जहाजों ने सरहद पार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अपनी बमबारी तेज कर दी है। 2006 के बाद से ये अब तक का सबसे शदीद फजाई हमला माना जा रहा है। तफसील हमारे नामानिगार से। इसराइल ने कहा है कि उसके जंगी तैयारों ने जनूबी लबनान और बेकावादी को निशाना बनाया है, जो हिजबुल्लाह का मजबूत गढ़ है, और वो शुमाली सरहद पर कार्रवाइयों के लिए 2 मजीद रिजर्व ब्रिगेड तलब कर रहा है। इसराइली फौज ने उस भारी मिसाइल को रोकने की इत्तला दी है जो तलअबीब में शहरी इलाकों की तरफ बढ़ रहा था। अलबत्ता हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। चूंकि लबनान में इसराइल ने अपने हवाई हमले तेज कर दिए हैं, तो ऐसे में आलमी रहनुमाओं ने इस सूरत हाल पर तशवीश जाहिर की है। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि वाशिंगटन और उसके हलीफ मुमालिक इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान भरपूर जंग रोकने के लिए अंतक काम कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। उधर लेबनान के वजीर खारजा अब्दुल्ला हबीब के मुताबिक मौजूदा लड़ाई में लेबनान में तकरीबन 5 लाख अफराद पहले ही बेघर हो चुके हैं। लेबनान के इक्तसादी उमूर के वजीर अमीन सलाम ने सियासी हल न होने की सूरत में अफरा तफरी की वार्निंग दी है और इंसानी बहरान का हवाला दिया है। इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो पैगाम में जोर देकर कहा है कि हिजबुल्लाह को जबरदस्त जवाबी कार्रवाई का सामना है। श्रीलंका के नौमुंतखब सदर अनुराग कुमार दिसानाइके ने कहा है कि उनकी हुकूमत मईशत को मुस्तहकम करने और कर्ज में राहत हासिल करने की कोशिशों के सिलसिले में बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड के साथ बातचीत करेगी। स्नूकर में भारत के सरकर्दा खिलाड़ी कमल चावला ने मंगोलिया के उलान बातर के फाइनल में पाकिस्तान के अजद इकबाल पर 6-2 की बरतरी के साथ अपना पहला ISBF आलमी 6 रेड का खिताब जीत लिया है। ये जीत चावला के लिए काफी अहमियत की हामिल है, जो 2017 के टूर्नामेंट में दूसरे नंबर पर रहे। इधर भारत ने मलकीत सिंह, विद्या पिल्लई और करिनिता पंड्यान के जरिए कांसे के मजीद 3 तमगे जीते हैं। खवातीन के जुमरे में भारत की विद्या अपने खिताब का दिफा करने में नाकाम रही और उन्हें 2-4 के स्कोर लाइन के साथ हांगकांग की खिलाड़ी के खिलाफ कांटे के सेमीफाइनल मुकाबले में हार के बाद कांसे के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर। शुक्रिया शबाना रहमान। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। एशियाई तरक्याती बैंक ADBI ने भारत की मजमूई घरेलू पैदावार GDP की शरह-नमू रवा माली साल में 7% रहने का इम्कान जाहिर किया है। इस खबर को रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने अखबार की पहली बड़ी खबर, जबकि रोजनामा मिलाप प्रताप ने पहले सफे पर झैली सुर्खी के तौर पर पेश किया है। रोजनामा प्रताप की एक सुर्खी है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कौम परस्त मुफक्किर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को कल उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क के लिए लगन और खिदमत का उनका जज्बा हमेशा नाकाबिले फरामोश रहेगा। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज पुणे में मुल्क में ही तैयार किए गए 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। वजीर आजम कई दीगर प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले में 57.03% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। भारत ने बैनुल-अक़वामी फैसला साज इदारों, खासतौर पर UN सलामती कौंसिल की फौरी इस्लाहात पर जोर दिया है ताकि ग्लोबल साउथ को मुनासिब नुमाइंदगी मिल सके। इसराइली फौज के सरबराह ने फौजियों को हिदायत दी है कि वो लबनान में मुमकिन हमले के लिए तैयार हो जाएं। मुंबई में शदीद बारिश होने से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है और स्नूकर में कमल चावला ने मंगोलिया में वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप टाइटल जीत लिया है।
इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।